बहुत समय पहले की बात है। भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की यात्रा कर रहे थे। जहां भी वे जाते, लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते। एक दिन वे एक बड़े नगर में पहुंचे। वहां उनके आगमन की खबर पूरे नगर में फैल गई। सैकड़ों लोग उनके दर्शन और उपदेश सुनने के लिए आने लगे। उसी नगर में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक घमंड था। उसे लगता था कि संसार में ऐसा कोई नहीं जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। जब उसे पता चला कि भगवान बुद्ध नगर में आए हैं, तो उसने सोचा, आज मैं ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर बुद्ध भी नहीं दे पाएंगे। अगले दिन वह सभा में पहुंचा। बुद्ध शांत भाव से लोगों को जीवन, करुणा और सत्य का मार्ग समझा रहे थे। सभा समाप्त होने के बाद अर्जुन खड़ा हुआ और बोला, भगवान, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, निश्चित ही पुत्र। अर्जुन ने कहा, यदि संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है, तो फिर लोग दुखी क्यों हैं? यह प्रश्न सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। कई लोगों ने सोचा कि यह वास्तव में कठिन प्रश्न है। लेकिन भगवान बुद्ध के चेहरे पर एक मधुर मुस्कान आ गई। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने कहा, अर्जुन। बुद्ध बोले, अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति नदी के किनारे खड़ा होकर पानी की प्यास की शिकायत करे, लेकिन पानी पीने से इनकार कर दे, तो क्या उसकी प्यास बुझ सकती है? अर्जुन ने कहा, नहीं भगवान। बुद्ध बोले, और यदि कोई व्यक्ति खेत में बीज न बोए, लेकिन अच्छी फसल की इच्छा करे, तो क्या उसे फसल मिलेगी? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक इसी प्रकार अधिकांश लोग सुख चाहते हैं, लेकिन सुख के कारणों को अपनाना नहीं चाहते। सभा में बैठे सभी लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। बुद्ध आगे बोले, लोग प्रेम चाहते हैं, लेकिन दूसरों से प्रेम नहीं करते। लोग सम्मान चाहते हैं, लेकिन दूसरों का सम्मान नहीं करते। लोग शांति चाहते हैं, लेकिन अपने मन को क्रोध, ईर्ष्या और लालच से भर लेते हैं। लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन परिश्रम से बचते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। बुद्ध ने कहा, सुख कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से मिलती हो। सुख हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार का परिणाम है। यदि कारण दुख के हैं, तो परिणाम सुख का नहीं हो सकता। अर्जुन ने पूछा, भगवान, तो क्या हर व्यक्ति अपना सुख स्वयं बनाता है? बुद्ध बोले, हाँ, अधिकांश परिस्थितियों में ऐसा ही है। मनुष्य अपने विचारों से अपना भविष्य बनाता है। जैसा वह सोचता है, वैसा ही बनता जाता है। अर्जुन के मन का घमंड टूटने लगा। उसने सोचा, मैं जीवन भर उत्तर खोजता रहा, लेकिन कभी अपने भीतर नहीं झांका। उसकी आंखों में विनम्रता आ गई। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, भगवान, आज आपने मेरे प्रश्न का उत्तर ही नहीं दिया, बल्कि मुझे स्वयं को समझने का मार्ग भी दिखा दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, सच्चा ज्ञान प्रश्नों के उत्तर याद करने में नहीं, बल्कि स्वयं को समझने में है। उस दिन के बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। उसने अपने अहंकार को छोड़ दिया और बुद्ध की शिक्षाओं पर चलना शुरू किया। धीरे धीरे वह नगर का सबसे विनम्र और सम्मानित व्यक्ति बन गया। और जब भी कोई उससे पूछता कि उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया, तो वह कहता, एक दिन मैंने भगवान बुद्ध से एक प्रश्न पूछा था और उनके उत्तर ने मुझे मेरी पूरी जिंदगी का सच दिखा दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
सुख पाने के लिए सुख के कारणों को अपनाना जरूरी है। हमारे विचार और कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची खुशी भीतर से आती है, बाहर से नहीं। जीवन के बड़े उत्तर अक्सर हमारे भीतर ही छिपे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कथा इसी प्रश्न का सरल और गहरा उत्तर देती है। यह कहानी जीवन, खुशी और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। दोस्तों, एक सवाल जिसने बुद्ध को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि हमारे विचारों, कर्मों और व्यवहार में छिपा होता है। भगवान बुद्ध की यह अनमोल सीख हमें याद दिलाती है कि यदि हम अपने जीवन में प्रेम, दया, धैर्य और सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक बुद्ध कथा पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि इस कहानी की कौन सी सीख आपको सबसे अच्छी लगी। हम आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक बुद्ध कथाएं, नैतिक कहानियां और जीवन बदल देने वाली सीखें लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, सच्ची खुशी वस्तुओं में नहीं, बल्कि शांत और संतुष्ट मन में होती है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक बुद्ध कथा में।